हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 12th। तो 11th को वेस्ट करते करते आ ही गए आप क्लास 12th में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन सारी टिप्स, उन टॉपर्स की टिप्स को, अपने उन सीनियर्स की सलाह जो उन्होंने हमें 12th में जब मैं आया था तब दी थी, हमारा एक्सपीरियंस, मेरे उन बैक बेंचर दोस्तों का एक्सपीरियंस और उन सब का एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में निकालूंगा। आज सब शेयर करूंगा। और वो सीबीएसई के लिए भड़ास, जो भी मेरा रिव्यू है, जितने भी बेस्ट चैनल हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजी हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपकी ये वीडियो आपकी पूरी 12th को संभाल सकती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक रहता है, जो हमारे दिमाग में जो हमारा माइंडसेट रहता है, वो रहता है कि भैया 11 तो हमने वेस्ट कर दी, तो अब 12th में कैसे अच्छा करेंगे। तो गाइज, मैं आपको एक बहुत ही शानदार बात बता देता हूँ। 11th वेस्ट हर एक बच्चे की होती है। कोई भी ये नहीं बोलता कि मैंने 11th में अच्छा किया, या मैंने 11th में, भले ही उसने टॉप किया हो 11th को, लेकिन वो भी यही बोलेगा कि मेरी भी 11th वेस्ट ही चली गई, अब मैं 12th को कैसे संभालूं। तो गाइज, अपने इस बात को सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाओ कि 11th वेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती धरती पर। 11th वेस्ट बिल्कुल एक, मतलब एक तरीके से एक ऐसा वर्ड है जो किसी डिक्शनरी में है ही नहीं, और कहो तो सारी डिक्शनरी में यही वर्ड है। तो समझ रहे हो ना। यानी कि 11th वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, हम्म तो जो फिजिक्स है, उसमें क्या है कि आप बिल्कुल भी, जैसे अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप क्या सोचोगे कि शायद मुझे ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि मैंने 11th नहीं पढ़ी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर सेमीकंडक्टर तक एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 11th से रिलेटेड हो। सिर्फ और सिर्फ बस आपको एक चीज़ पढ़नी है फिजिक्स के लिए। एक वेक्टर नाम का होता है एक चैप्टर 11th में। अगर आपने 11th नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कैसी भी। तो अगर आपने वेक्टर जैसे वेक्टर एक 11th का चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर 3, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस चैप्टर में आपको मिल जाएगा वेक्टर्स। और वेक्टर्स में भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर टाइप होते हैं वेक्टर का। वेक्टर के दो टाइप होते हैं, मतलब वेक्टर्स के काफ़ी टाइप होते हैं, लेकिन आपको जो 12th में यूजफुल है वो एक यूनिट वेक्टर होगा और एक होगा पोजिशन वेक्टर, ठीक है। बस आपको इन दो वेक्टर्स को आप आसानी से, अगर आप इनको समझ गए, तो आपका पूरी 12 समझ जाएगी। एक भी इनके अलावा और कुछ यूज नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे 11 समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मुझे 12 समझ नहीं आएगी। आपको पूरी 12 समझ में आएगी। इसका बिल्कुल भी 11 से कोरिलेशन है नहीं फिजिक्स का, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। तो मैथ का भी कोई खास रिलेशन नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ कुछ था चैप्टर्स में ऐसा था, वैसे अगर आप मैथ्स को शुरू से करोगे ना, मैं आपको सारे चैनल्स और वो भी बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने क्लास 12th को अच्छे से करना है, ठीक है ना। मैथ का मैं बता दूं, तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया, तो आप फोड़ दोगे एग्जाम में। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 11 से उसका भी कोई लिंक नहीं है। अब बात कर लेते हैं उस केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। ये तो सभी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई विशेष लिंक नहीं है, एक आध टॉपिक का लिंक है। वो भी आपको, जो आपको टीचर्स बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो आपको उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले बता देंगे कि ऐसा ऐसे छोटा मोटा टॉपिक होता है इसलिए, और ये 12 से थोड़ा बहुत रिलेटेड है 11th का टॉपिक, ठीक है। तो वो भी आपके अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक की जब बात आती है ना, तो ऑर्गेनिक में बस 11th का आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑर्गेनिक में भी एक चैप्टर, वो भी जीओसी। कौन सा? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 11th का एक चैप्टर होता है, जिसे बच्चे ज़्यादातर स्किप कर देते हैं क्योंकि। और इसमें भी आपको क्या आना चाहिए, इसमें भी आपको नेमिंग आनी चाहिए और थोड़ी बहुत रूल्स इसके पता होने चाहिए, और कुछ नहीं यूज होता, ठीक है ना। तो अपने इस बात को भी अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और मैं आपको बेसिक से चैनल भी बताऊंगा कि कहाँ से बेसिक से पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले, अब आपके दिमाग में से ये बात तो निकल ही गई ना, 11 तो वेस्ट हो गई। वेस्ट नहीं हुई गाइज, वेस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है ना। अब गाइज एक और बात बता दूं। देखिए गाइज, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है, हम हमारे साथ एक माइंड सेट रहता है कि इस बार तो 12th में 98% बनानी है, इस बार तो सीबीएसई को टॉप कर दूंगा। लेकिन गाइज, अगर मैं रियलिटी बताऊं ना,
तो वही बंदा जो ये बोलता है कि मेरी मेरी इस बार 98% की तैयारी करूंगा, अप्रैल में आके ये बोलता है, लेकिन जैसे जैसे एंड में जब फरवरी और मार्च में जाता है ना, जैसे जैसे बोर्ड्स एग्जाम आते हैं, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम का वो दिन आता है, फिर वही बंदा बोलता है 78% बन जाए बस बहुत है मेरे लिए। गाइज ये रियलिटी है, अभी मैं आपको सारे रिव्यू दूंगा, टेंशन मत लो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए गाइज, अब मैं बता देता हूँ उन बेस्ट चैनल्स के बारे में जिनके बारे में मैं आपसे अभी कह रहा था। तो देखिए गाइज, केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके अलावा फिर आपको लगा अरे आज तो ये वाले सर ये पढ़ा रहे हैं, अरे ये वाले सर तो ये पढ़ा लेते हैं, ये चलो ये पढ़ लेता हूँ, अरे ये पढ़ लेता हूँ। कुछ लोग अपने कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन चैनल्स को ही ढूंढते रह जाते हैं कि कौन से चैनल से पढूं, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा अब कौन से पढूं। तो उनका पूरा टाइम बस इसी चीज़ में निकल जाता है, यानी कि सिर्फ उनका टाइम यही इसी में निकल जाता है, स्ट्रेटेजी में निकल जाता है पूरा टाइम, अब ऐसे करूंगा अब ऐसे करूंगा, फिर एंड में आ जाता है अब कैसे बस पास हो जाऊं। तो गाइज आपको ये माइंडसेट अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। तो चलिए देखिए, केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चैनल आता है वो आता है मोनिका मैम अनअकैडमी पर। देखिए अनअकैडमी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर बहुत सारे मतलब टीचर्स हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं। लेकिन वहाँ पर अगर मैं पर्सनली प्रेफर करूँ तो एक मैम है मोनिका मैम, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी हैं वो, अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक सर हैं भरत पांचाल सर, भरत पांचाल सर इज द गॉड ऑफ केमिस्ट्री आई विल से। मतलब वो बच्चों के लिए खुदा हैं खुदा। जब एंड में जब बच्चे जब सिर्फ और सिर्फ ये गुहार लगा रहे थे ना कैसे भी करके पास हो जाएं और ये हो जाएं, तब भरत पांचाल सर आए और उन्हें एकदम ऐसे प्रकट हो गए जैसे भगवान हो। तो इसलिए भरत पांचाल सर की देखो मैं बताऊं, भरत पांचाल सर की एक 24 आवर्स का वन शॉट है, एक 6 आवर्स का वन शॉट है, और इसके अलावा एक 10 आवर्स की प्रीवियस ईयर की वीडियो है। आप सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स वाला वन शॉट देख लेना और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो वीडियो 10 आवर्स वाली, आपकी 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, मतलब 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक भरत पांचाल सर हैं, आप चाहें तो इनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली, क्योंकि ये बहुत सारी ट्रिक्स देते हैं, टिप्स देते हैं। मैं इनका कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली इनका बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको इसलिए इनके बारे में इतना बता रहा हूँ। तीसरे नाम पर आते हैं अरविंद अरोड़ा सर। अरविंद अरोड़ा सर आपने देखे होंगे, शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन उनकी 3 साल पहले अगर आप इनकी वीडियोस को देखो, 3 साल पहले वेदांतु पर वेदांतु नीट मेड इजी नाम के चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाते थे। केमिस्ट्री इनकी इतनी बेहतरीन वीडियोस हैं, आज भी उन्हें लाखों बच्चे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले उसमें नीट का सिलेबस भी कराया, उसके अलावा बोर्ड्स का सिलेबस भी कराया और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, इसलिए इनको बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स की दुनिया में सिर्फ एक नाम हमारे सामने आता है, वो है फिजिक्स वाला अलक पांडे। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर इनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना आज से ही अगर इनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, क्योंकि इनके लेक्चर इतने वास्ट हैं बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, तो बाद में कहते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो शुरू से नहीं करते ना। एक तो कंसिस्टेंसी इज द की, एज वी नो। तो सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अगर आपको इनकी वीडियोस को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, मतलब आपको फिजिक्स ऐसे लगने लगे हलवा है भैया हलवा, लेकिन अलक पांडे सर के साथ बिल्कुल डेडिकेटेडली आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे से, लेकिन मजा बहुत आता है इनके साथ फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। अगर मैं आपको बोर्ड्स की बात करूँ, जैसे जो बोर्ड्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, टिप्स और मतलब जो ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, तो उसके लिए एक सुनील जावड़ा सर हैं फिजिक्स के लिए। और तीसरे नंबर पर मैं आपको सलाह दूंगा बाबा एसएसपी। बाबा एसएसपी भी आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बोर्ड्स के लिए पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं राधिका क्लासेस भी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो जो सर हैं, राधिका क्लासेस वाले सर हैं एक, तो उनकी ना वन शॉट बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सिर्फ आप वन शॉट देखकर आप मतलब पूरे चैप्टर को एंटायरली कवर कर सकते हो कि हाँ भाई हो गया चैप्टर। लेकिन सिर्फ आप तभी देखना जब आपके पास टाइम कम हो, या फिर अगर आप अभी से स्टार्ट करो ना, मैं तो कह रहा हूँ ब्रो आप आज से ही स्टार्ट करो। आज से स्टार्ट करो फिजिक्स वाला की शुरू से लेकर एंड तक की, मतलब शुरू से बैठो और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करो जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना। आज नहीं, मतलब डेली आपको एक दो वीडियोस डेली देखनी है, और एंड तक जाते जाते आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी फिजिक्स, ये मेरी गारंटी है। और गाइज अब बता देता हूँ मैथ्स के लिए। देखो अगर आपने ना 9th का मैथ पढ़ा, ना 10th का मैथ पढ़ा, ना 11th का मैथ पढ़ा, और आप आ चुके हो डायरेक्ट 12th में, ठीक है ना, मतलब आपको बस थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपने कभी पहले मैथ नहीं पढ़ा, आपने बस मैथ ले लिया कि हाँ चलो भाई ले लेते हैं, ठीक है ना, उस आपने माइंडसेट में ले लिया और आप कह रहे हो भाई मैथ नहीं हो रहा मुझसे। तो एक टॉपर्स विलेज नाम का यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कराई है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ऐसी टॉपर्स विलेजेस हैं, ऐसी शिवांग मैथ्स अकेडमी है, ठीक है ना। शिवांग मैथ्स अकेडमी भी अब बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। और ऐसी सीबीएसई क्लास वीडियोज़ हैं, सीबीएसई क्लास वीडियोज़ में पता है क्या है, लेकिन आपके थोड़े बहुत उसमें से बेसिक्स थोड़े बहुत आपको आने चाहिए, तब आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो सीबीएसई क्लास वीडियोज़ में। क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट ना बहुत ही बेहतरीन होते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट को ऐसे बता के चलते हैं, वाह मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इन 3 यूट्यूब चैनल से मैथ्स पढ़ सकते हो। इनके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना ज़्यादा यूट्यूब चैनल, जैसे राधिका क्लासेस हैं, वो जो सर है ना, तो वो मैथ्स भी पढ़ाते हैं। लेकिन फिर यही है ना कि ज़्यादा जितने ज़्यादा यूट्यूब चैनल इज़ डायरेक्टली इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस स्टडी, ठीक है ना। मतलब जितने ज़्यादा फिर हमें ये रहता है, अरे यार क्या क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ? अरे अच्छा ये वाले सर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से पढ़ लेता हूँ, अरे वहाँ से पढ़ लेता हूँ। तो ये नहीं करना है गाइज़, आपको एक टीचर को सेलेक्ट करना है कि हाँ, अब मुझे इनसे अच्छा समझ में आ रहा है और मैं पूरी साल अब इनसे पढ़ूँगा। और आपको उनको उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है बिना किसी बात के, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अपने पीसीएम को कवर कर सकते हो। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश के लिए एक मैम है सिमरन साहनी, तो आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, ठीक है ना। और हिंदी के लिए अड्डा 247 के राजेंद्र सर हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन ये तो अपने आप भी चल जाता है, एक दिन पहले ही देखते हैं इनको तो, ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। ऐसी कौन-कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिनसे आप क्या हैं, आप एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। देखो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो आप भरत पांचाल सर की वो जो 10 आवर्स की पीवाईक्यूज़ की वीडियो ना पूरी देख लेना, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक आध आ जाए तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी इज़ टू इनफ, बहुत इनफ है। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली ना, तो समझ लो आप केमिस्ट्री के बादशाह हो गए। ठीक है, केमिस्ट्री में भी सिर्फ आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक का ही सबसे बड़ा पोर्शन है, ऑर्गेनिक में से सबसे ज़्यादा मार्क्स की आता है, और ऑर्गेनिक ही आपके लिए बहुत मैटर करेगी, ठीक है ना। तो आप ऑर्गेनिक को बहुत ही अच्छे से कर लेना। मैंने बताया ना ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो जीओसी आनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की। आप उसे देख लेना, किसी की भी 1 आवर की वीडियो 1 शॉट देख लेना, आपकी अच्छे से हो जाएगी। देखो एनसीईआरटी हो गई। अगर आपको एनसीईआरटी अगर आपकी हो गई, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेनी है। बस आपने अगर ये कर लिया ना, तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे आपकी, एक मार्क्स नहीं कटेगा, एक मार्क्स कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में तो ये फिजिक्स इज अ वेरी वेस्ट, मतलब यहाँ तो पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है ना। तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि देखो इस बार बोल रहे थे कि हमें बताया गया था कि डेरिवेशंस आएंगे 20-22 नंबर के डेरिवेशंस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 20-22 नंबर के डेरिवेशंस नहीं आए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर के डेरिवेशन आए होंगे मुश्किल से, यानी कि आप डेरिवेशंस के भरोसे रहोगे तो आप पास भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिक्स की अलग पांडे सर की अगर आपने वीडियो देख ली ना, जैसे आपने पहला चैप्टर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, फिर आपने पहली यूनिट की, उसके बाद फिर आपने एनसीईआरटी का वो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, देखो गाइस एनसीईआरटी में बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। वो जो हैं आईआईटी जेई मेंस में भी नहीं आते, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं जो इजी भी हैं, और जो हैं जो आपसे हो भी जाएँगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो बस आपको वही करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और अगर आप बहुत ही अच्छी अपनी फिज़िक्स करना चाहते हैं, तो मैं आई विल रिकमेंड एसएल अरोरा। अगर आपको एक बुक रीडिंग की हैबिट भी है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही ईज़ी मेथड से एक्सप्लेन कर के लिखे गए हैं। तो आपको सब समझ में आ जाएगा फिज़िक्स में, ठीक है ना। तो ये 2 बुक्स हैं। लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूँ ना गाइज़, तो मैथ्स एनसीईआरटी नॉट इनफ। देखो गाइस वेट, देखो गाइस ये पेपर है मैथमेटिक्स का, जो कि 2023 में आया है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी के भरोसे रहता है ना कि हाँ मेरा एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। देखो ये ये हैं, और ये तो खैर ये तो था ही। ये देखो इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, या फिर जब आप पढ़ लो तो आप 2023 के इस पेपर को सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपका लेवल कहाँ है, ठीक है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात मानोगे ना, तो एनसीईआरटी इज नॉट एनफ। एनसीईआरटी के अलावा आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एनसीईआरटी के अलावा आपको आरडी शर्मा करनी चाहिए, आरएस अग्रवाल करनी चाहिए। अगर आपके पास अभी तो देखो, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, आपकी तो अभी तो आपके पास टाइम है। आप चाहें तो आप आर डी शर्मा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आर डी शर्मा बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाए, तो आप आर एस अग्रवाल की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के बाद एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल आती है, अगर आपने ये कर ली, तो आपको मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना। तो गाइज मैं समझता हूँ आपको बेस्ट बुक के बारे में पता चल गया, बेस्ट चैनल के बारे में पता चल गया। मैं बस लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग। तो अभी ना बस मैं आपको ये बताऊंगा किस किस माइंड सेट से आपको करना है।
देखो गाइस, जो माइंडसेट रहता है ना, माइंडसेट में हमारी क्या होती है, ज़्यादा रॉन्ग अप्रोच जो होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब आप 12th में आ जाते हो ना, आपको लगता है ब्रो वी आर सीनियर्स, अब तो हम सीनियर हैं, अब तो हमारी धौंस चलनी चाहिए पूरे स्कूल में, ठीक है। लेकिन गाइस, आपको ये इस माइंडसेट के साथ नहीं रहना है, पूरी 12th बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, ठीक है। 12th के बाद कर लेना, कॉलेज में करना जो कुछ करना है, लेकिन 12th में मत करना गाइस, मत करना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है, ठीक है। और गाइस, दूसरी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, कल कल करते कल आ गया, कल के बाद कल नहीं होगा, ठीक है ना। गाइस, ये मैं बोल रहा था जब मेरा बोर्ड का पेपर था, ठीक है ना। मतलब अगर कल कल करते, मतलब वो जिस दिन वो बोर्ड का पेपर आ जाता है ना, तब ऐसा लगता है गाइस यार, अगर मैं शुरू से पढ़ लेता तो आज मैं बहुत कुछ कर लेता, आज मेरा पूरा सिलेबस हो जाता। लेकिन गाइस, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं बस, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आज नहीं यार, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पूरा खत्म कर दूंगा, एक दिन में ही, एक दिन में ही पूरा खत्म कर दूंगा, टेंशन मत ले, इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन गाइस, रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो गाइस, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर आपने ये बोला ना कल करूँगा, तो समझ लेना कल कभी नहीं आने वाला, ठीक है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाते रह जाते हैं कि आज मैं ये करूँगा, आज से ये पढ़ूंगा, इतने दिन में ये कवर कर लूँगा, इतने दिन में ये कवर कर लूँगा। कुछ नहीं हो पाता गाइस, कुछ भी नहीं हो पाता। स्ट्रेटेजी बनाना छोड़ो, पढ़ने बैठो, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। तो से मोर डू लेस, ज़्यादा करो, कहो कम, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही है ब्रो। जो ज़्यादा बोलते रहते हैं ना, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कुछ नहीं कर पाते एंड में। और गाइस, जो सबसे बड़ी बात है, एडिक्शंस। देखिए गाइस, एडिक्शंस बहुत सारी हैं। वो एडिक्शंस जिस एज में हम हैं, वो एडिक्शंस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उन एडिक्शंस को कंट्रोल कर पाओगे, तो ही आप 12th में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, तभी आप 12th में क्या, अपनी पूरी लाइफ में तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। नहीं तो उन एडिक्शंस को छोड़े बिना आप सोच रहे हो कि मैं इन एडिक्शंस को भी अपने साथ में ले लूँ, वो जो डेविल्स एडवोकेट है ना, वो आपको खा के छोड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ जाना ब्रो। और गाइस, एक और बात रहती है, जो हमारे एक सर थे कपीश्वर जी, वो कहते थे तफरी बहुत कर रहे हो आजकल। गाइस, ये तफरी है ना। तो गाइस, अगर 12th में आके आपने तफरी करना स्टार्ट कर दिया, तो अगर आप टॉपर भी हो ना, तो भी आप वही 78%, 70%, 60, इस तरीके का माइंड सेट आपका हो जाएगा। गाइस, मजाक नहीं कर रहा। सो गाइस, इन लॉन्ग अप्रोचेस को मत अपनाना। ज़्यादातर बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, मेरे दोस्तों ने, और इनमें से कुछ गलतियाँ मैंने भी की, जिनकी वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देख लेंगे वो, तो हम तो, हमारी तो, समझ रहे हो, ओके। तो गाइज, अब मैं आपको कुछ पेपर्स का रिव्यूज़ दे देता हूँ। अगर मैं 2023 के, अगर मैं फिज़िक्स के पेपर की बात करूँ ना, तो गाइज, फिज़िक्स का पेपर इतना, मतलब सही लेवल का आया था। अगर आप पढ़ के चाहते हो, अगर आप पढ़ के जाते हो, तो आप पूरा में से पूरा कर दोगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही थोड़ा बहुत वन शॉट वगैरह देख के अगर आप चले जाते हो, तो आपके शायद पासिंग मार्क्स ही आ जाएं, सिर्फ और सिर्फ। गाइज, इट वाज रियली टफ, आई एम सेइंग, कोई पैटर्न नहीं था। तो आप इस भरोसे मत रहना कि मैं डेरिवेशन से पास हो जाऊंगा, या सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से कर लूँगा तो मैं पास हो जाऊंगा। गाइस, नहीं हो पाओगे, सॉरी। गाइस, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री का तो ठीक है, जीता है इस बार भी। केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री तो सही आती है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में तो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताई एक भरत पांचाल की वीडियो, भरत पांचाल सर जो है, वो 24 घंटे की वीडियो वन शॉट देख लेना, मतलब 2-2 घंटे करके, रोज 2-2 घंटे देख लेना, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूरी केमिस्ट्री। क्या जा रहा है आपका। और एक 10 घंटे का वन शॉट है, PYQs का, वो कर लेना, पूरा केमिस्ट्री का पेपर वहीं से आएगा, एक्सपोज है, पहले से रखा हुआ पेपर है, ठीक है। और देखो, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो गाइस, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। आपको एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू गाइस। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो ये गलतियां ना करें, जो हमारे दोस्तों ने की, जो मैंने की, जो मेरे सीनियर्स ने की। शायद आप बच जाओ। थैंक यू गाइस।